नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का क्लास लेकर आए हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक और पियून चौकीदार स्वीपर की जो भर्ती निकली है उसकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्लास जरूर करिए। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूर्णतः यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। जो कि सिलेबस वाइज रहेगा वो भी पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। तो आप कंटिन्यू क्लास देखिए। प्रतिदिन 2 से 3 क्लास आपको देखने को मिलेगा, या तो सुबह के समय में या शाम के समय में। तो आप एक बार ज़रूर चैनल चेक जरूर करिएगा। और जो भी अभ्यर्थी इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं उनको नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अलग से मैं यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जहाँ पर पियून और प्रचारक के जो भी यहाँ पर क्लास हुए हैं सारी क्लासेस देख सकते हैं। और बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लें और लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, परालकोट की जमींदार गेंसी को कब फांसी दी गई थी? तो 20 जनवरी 1825, 10 दिसंबर 1825 और उसके बाद 10 जनवरी 1825 और 1 मई 1825। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 20 जनवरी 1825 हो जाएगा। और परालकोट के जो जमींदार थे गेंसी, उनको फांसी कब दी गई थी? तो 20 जनवरी 1825। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो कि कूट में दिया हुआ है। सूची 1 को 2 से मिलान करना, जिसमें सूची 1 है छत्तीसगढ़ में 1820 से 1845 तक, जो कि सूची 2 है नेता और जनजाति विद्रोह। तो सबसे पहले परालकोट विद्रोह 1824 से 1825, बदरगढ़ विद्रोह 1833 से 1835, तारापुर विद्रोह 1842 से 1854, मेजिया विद्रोह 1842 से 1863। इसको आपको जरूर ध्यान रखना, याद करना है। कूट मिलाना है, कौन सा प्रश्न है इसका सही हो रहा है, कौन सा आंसर? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर परालकोट जो विद्रोह है हिड़मा मांझी यहाँ पर दिया हुआ है, सी का 4। उसके बाद बदरगढ़ अजीत सिंह आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद तारापुर विद्रोह 2 हो जाएगा, तारापुर दलगत सिंह। फिर आपका मेरिया विद्रोह यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, द का 3 हो जाएगा। तो मेजिया विद्रोह सबसे पहले यहाँ पर, परालकोट विद्रोह यहाँ पर गेंसी था, सॉरी 4 था। उसके बाद आपका बदरगढ़ 1 था, फिर आपका 2 था तारापुर, और उसके बाद आपका फिर जो नेक्स्ट था मेरिया, जो कि हिड़मा मांझी था। तो ऐसे था, दूसरी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध परालकोट विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो अभी आप देखें परालकोट जो विद्रोह है किस वर्ष हुआ? 1888, 1856, 1825, 1850। तो परालकोट जो विद्रोह हुआ यहाँ पर हुआ है, तो किस वर्ष हुआ है? ऊपर आप यहाँ पर देखे हैं। तो जो परालकोट का विद्रोह था, आइए मैं आपको और ऊपर दिखा देता हूँ। परालकोट के जो यहाँ पर जमींदार थे, फांसी हुई थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1825 इसका सही आंसर हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो 1825 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमकाल जो विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे? तो अजमेर सिंह गुंडाधुर, नागुल धुर्रा या ध्रुवाराम मांडिया। तो भूमकाल जो विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे? तो गुंडाधुर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे? तो जगदेव, रामचंद्र देव, गोपाल देव या बिम्बाजी। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मराठा शासक थे वह बिम्बाजी थे। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मराठों ने अपनी राजधानी स्थापित की, तो कहाँ की? जो कि मराठों थे उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो रायपुर में, रतनपुर में, खैरागढ़ या रायगढ़। तो जो मराठा थे उन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर में स्थापित की। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इस राज्य की राजधानी में दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर जो रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण हुआ है, इसकी स्थापना तो लक्ष्मीनारायण दास, रामदास, बलभद्र दास या धर्मदास। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बलभद्र दास, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ जो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर पियून चौकीदार स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा। और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्रश्न रहेगा।
ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत के सामान्य ज्ञान 800, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर। इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ, जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मेरे को लेना है ऐसा करके। तो जो भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिलेक्शन लेना है वही मैसेज करेंगे, और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि फ्री में कोई भी चीज़ आपको मिलेगा नहीं भाई। 2 पैसा आप खर्चा करेंगे तभी आपका यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब है लगेगा। ऐसा नहीं कि भाई फ्री में कोई आपको कुछ अच्छा चीज़ दे दे, ऐसा नहीं होता। तो निश्चित है जो भी अभ्यर्थी अगर समझ। अगला है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। अव्वल ऑप्शन है 1858 से 1787, और 1787 से 1788, 1788 से 1811, या 1600, यहाँ पर 1816 से 1818। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 1858 से 1787 तो 2 हो जाएगा बिम्बा जी। उसके बाद आपका ब का यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1787 से 1788 चिमामणि भोसले। उसके बाद आपका सी का यहाँ पर 1 हो जाएगा, जो कि 1788 से 1811 वेंको जी। फिर आपका यहाँ पर लास्ट में 3 अप्पा जी भोसले। तो ऐसा आपका यहाँ पर जोड़ी मिलान हो जाएगा। अगला 1741 से 1845 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में खालिस्तान शासक था। तो कौन सा शासक 1741 से 1845 तक था? अंग्रेज, चोल, राजपूत या मराठा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर मराठा हो जाएगा। मराठों ने शासन किया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है जो कि सूबेदार और घटना है। तो महिपत राव यहाँ पर दिया है, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद, पिकाजी गोपाल। तो इसका मिलान करना है कि कौन सी घटनाएं से संबंधित है। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है, अ, ब, स, द। ठीक है, इस तरह से मिलान वाला भी क्वेश्चन आ सकता है आपके परिचारक में या प्यून में। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, और बेसिक क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो सबसे पहले बी में कौन है? तो अ का यहाँ पर 2 हो जाएगा। बी का महिपत राव फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ में यात्रा, तो किसके समय में? महिपत राव दिनकर। उसके बाद विट्ठल राव जो कि 4 है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो विट्ठल राव दिनकर के समय में J.T. ब्लंट की छत्तीसगढ़ यात्रा। उसके बाद केशव गोविंद 1 है, केशव गोविंद कोलबुर की यात्रा। बीकाजी सरगुजा रियासत के उत्तराधिकारी का प्रश्न। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है पत्र पत्रिका के संबंध में असत्य कथन का पहचान करना है। तो आइए देख लेते हैं पत्र पत्रिका जो है, तो उसके संबंध में जो सत्य कथन क्या हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 ऑप्शन है, विकास, कुलदीप सहाय, उत्थान, अंबिकाचरण शुक्ल, अग्रदूत, केशव प्रसाद महाकौशल, रविशंकर शुक्ल। तो इसमें असत्य कथन का पहचान करना है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर यहाँ पर उत्थान हो जाएगा, जो कि असत्य है। अंबिकाचरण शुक्ल जो, बाकी विकास, कुलदीप सहाय, अग्रदूत, केशव प्रसाद महाकौशल, रविशंकर शुक्ल। तो यहाँ पर उत्थान जो क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। अगला है साहित्य कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कपिलनाथ मिश्र, खुसरा चिरई के बिहाव, बलदेव प्रसाद मिश्र, तुलसी दर्शन, सीता मिश्र, सूर्यगैया, या उपयुक्त सभी। तो क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी यहाँ पर क्या है, सत्य है। कपिलनाथ मिश्र, खुसरा चिरई के बिहाव, बलदेव प्रसाद मिश्र, तुलसी दर्शन, सीताराम मिश्र, सूर्यगैया। तो इसको भी आपको जरूर ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के प्रश्न में पूछा जा सकता है। अगला है राम वनगमन पथ के तहत कौन से स्थान का प्रथम पड़ाव के रूप में विकास एवं जीर्णोद्धार हुआ। तो सूर्यनारायण, राजा रामाराम, तुरतुरिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो कि इन तीनों का जीर्णोद्धार सबसे पहले नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहनकालीन मुद्राएं की प्राप्ति हुई है। तो सातवाहनकालीन जो मुद्राएं की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो बालपुर, मल्हार, शकरबेड़ा, या उपयुक्त सभी। तो जो सातवाहन जितने भी मुद्राएं हैं कहाँ से प्राप्त हुई है। तो बालपुर से भी हुई है, मल्हार से भी हुई है, चकरबेड़ा से भी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में महासंधि विग्रह किसे कहा जाता है। तो कलचुरी कालीन जो शासन था और जिसमें एक व्यवस्था थी महासंधि विग्रह, किसे कहा जाता है। तो विदेश विभाग के प्रमुख को, राजा के उत्तराधिकारी को, धार्मिक विभाग के प्रमुख को, यातायात प्रबंध अधिकारी को।
तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा। विदेश विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। अगला, गेंदसी को कब फांसी दी गई, तो चलिए देख लेते हैं। जो गेंदसी है उसको कब फांसी दी गई, तो 20 जनवरी 1820, 20 जनवरी 1825, 20 जनवरी 1830 या 20 जनवरी 1857। तो गेंदसी जो था पठानकोट जमींदार के नेता थे, उसको फांसी कब दी गई थी, तो अभी चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो उसका जो सही आंसर है 20 जनवरी 1825, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन एडमंड के समय कब डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था, तो कैप्टन जो एडमंड था उसके समय में डोंगरगढ़ में एक विद्रोह हुआ, जमींदार विद्रोह, तो किसके समय में हुआ था, तो मतलब कौन से सन में, तो 1818, 1820, 1830 या 1821। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 1818 में। अगला, छत्तीसगढ़ के जमींदारी के संबंध में विषम की पहचान करना, तो इनमें से कौन सा एक जमींदारी नहीं है, तो बिलाईगढ़, कौड़िया, सुअरमार या मातिन। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, डी हो जाएगा, जो कि मातिन नहीं था। अगला है, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ, तो महात्मा गांधी सबसे पहले छत्तीसगढ़ कब आया, तो 20 दिसंबर 1920, 22 दिसंबर 1920, 23 दिसंबर 1920 या 21 दिसंबर 1920। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 20 दिसंबर 1920 को, जो कि गांधी जी सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रवास पर था, जो अछूतों का प्रवेश द्वार था, उसी समय यहाँ पर आए थे 20 दिसंबर 1920 को। अगला है, छत्तीसगढ़ के 5 पांडव में कौन सही नहीं है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के पांडव जो कहा जाता है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो युधिष्ठिर है, वामनराव लाखे, भीम ठाकुर प्यारेलाल, नकुल मौलाना अबुल रऊफ, सहदेव, शिवदास डागा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर भीम ठाकुर प्यारेलाल, ये क्या है, सही नहीं है। बाकी युधिष्ठिर आपका वामनराव लाखे को युधिष्ठिर कहा जाता था। उसके बाद नकुल है मौलाना अब्दुल रऊफ, और यहाँ पर सहदेव शिवदास डागा, ये सभी सही हैं। और आपका भीम यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल को नहीं कहा जाता था। अगला है, तमोरा जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, तो जो तमोरा जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, तो 8 सितंबर 1930, 9 सितंबर 1930, 10 सितंबर 1930, 11 सितंबर 1930। तो तमोरा जो जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, तो 9 सितंबर 1930 को तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था। अगला, छुई खदान रियासत में कौन से वंश का शासन था, तो नाग वंश, राजगुण, बैरागी वंश या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बैरागी वंश। सारंगढ़ रियासत के शासक नहीं है, तो इनमें से कौन एक सारंगढ़ रियासत के शासक नहीं थे, तो जवाहर सिंह था, विश्वनाथ सिंह, चक्रधर सिंह या राजा नरेश सिंह। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, जो कि चक्रधर सिंह का क्या था, शासन नहीं था। बाकी जवाहर सिंह था, विश्वनाथ सिंह था, राजा नरेश सिंह भी था, तो सी हो जाएगा। अगला, जिला पंचायत शिक्षा समिति से संबंधित कार्य नहीं है, तो अस्पृश्यता निवारण, पौध शिक्षा, दुर्भिक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज समिति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना। तो पंचायती राज जो है उसके संदर्भ में कौन सा असत्य है, तो हनुमंत राय समिति 1984, जी.वी. के राव समिति 1995, के संथानम समिति 1963, दांतेवाड़ा समिति 1978। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी.वी. राव समिति जो कि 1995 में, ये जो असत्य है, बाकी आपका सभी क्या है, सत्य है। अगला है, बैताल रानी घाटी कौन से जिले में स्थित है, तो बैताल जो रानी घाटी है कौन से जिले में स्थित है, तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, और उसके बाद मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, और शक्ति, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो बैताल रानी घाटी कौन से जिले में स्थित है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर महिषासुर मर्दनी मंदिर स्थित है, तो कौन सा जो स्थान है जहाँ पर महिषासुर मर्दनी स्थित है, तो अम्बागढ़, चौकी, मोहला, मानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अम्बागढ़ चौकी, जहाँ पर महिषासुर मर्दनी मंदिर स्थित है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कुमरदा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, तो कुमरदा जो अभ्यारण्य है कौन से जिले में स्थित है, तो शक्ति, सारंगढ़, भिलाई, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इनमें से कोई नहीं। तो जो कुमरदा अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर सारंगढ़, बिलाईगढ़,
इससे पहले रायगढ़ में था, तो ये चेंजेस हो चुका है। तो यहाँ पर 41 का क्या हो जाएगा। मतलब जो अगला जो प्रश्न है, गुमर्दा अभ्यारण्य कौन से जिले में है, तो यहाँ पर सारंगढ़ बिलाईगढ़। अगला है कोटा डोल पर्यटन स्थल कौन से जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन नया है। तो कोटा डोल पर्यटन स्थल है कौन से जिले में स्थित है, तो शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का शिमला, माइनपाट, अबूझमाड़, तुतुरिया, सारंगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो माइनपाट है, जो शिमला है, उसको माइनपाट को कहा जाता है और ये बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो कश्मीर है, लाफागढ़, जो कि चैतुरगढ़ को भी कहा जाता है। तो इस तरह आप सभी के लिए यहाँ पर प्रश्न है, कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको भी मॉडल पेपर चाहिए मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों।